और इस गाड़ी को आप मैनुअली तरीके से भी गाड़ी को चला सकते हैं इस ट्रांसमिशन के अंदर। अगर आप एम के ऊपर गाड़ी को लेकर आएंगे तो ये गाड़ी ऊपर नीचे करने पर जो शिफ्टिंग है इसकी, ये भी मैनुअल ट्रांसमिशन पर आ गई है। और गियर आप देख रहे हैं इस वक्त 3rd गियर के ऊपर गाड़ी चल रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 8 जनरेशन सुजुकी ऑल्टो मेरे सामने खड़ी है। सुजुकी ने इस वक्त 3 वेरिएंट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। यहाँ इस वक्त 2 वेरिएंट्स खड़े हुए हैं, VXR और VXL। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर खुशाइंद हैं, लेकिन ख़ास एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है इस गाड़ी की 5 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन। आप अगर करोला में देखते हैं XLI GLI Altis 1.6 में, तो वहाँ पर आपको 4 स्पीड मिलती है। तो पहले मैं आपको इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दे देता हूँ। हम जो है वो टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं। ये टेस्ट ड्राइव की गाड़ी खड़ी हुई है, ऑटो ट्रांसमिशन के अंदर है ये गाड़ी। और क्योंकि मैं अगर खुद ड्राइव करूँगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। स्टार्ट कीजिएगा, ब्रेक पे पैर रखेंगे तो होगा। हो गई। वाओ मीटर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा। ये जो स्टार्टिंग पर जो है वो RPM आपको जो है वो पूरा निडल जो है नीचे आता है और फिर वापस आता है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको 0 से 100 पे जो है वो चेक करेंगे। देख सकते हैं 0 से 100 कितने सेकंड में जा रही है। गाड़ी का पिक अच्छा है। गाड़ी का 660 सीसी के हिसाब से हम 3 बंदे इस वक्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। ऑटो ट्रांसमिशन का पिक भी अच्छा है और कहीं से कोई जर्क जो है वो महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि इस वक्त हम रोड टेस्ट के ऊपर कर रहे हैं सिटी के अंदर, तो जाहिर है गाड़ियां आगे भी आ रही हैं और इसलिए हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ रहा है। बाकी AC की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि इस वक्त वेदर इस वक्त 40 के फील लाइक 40-41 के करीब है, तो खड़ी गाड़ी हम धूप में गाड़ी खड़ी हुई है तो AC की परफॉर्मेंस बेहतर है। और इसके 4 वेंट्स हैं टोटल डैशबोर्ड के अंदर। बाकी दोबारा हम ट्राई करते हैं, लेकिन आगे ट्रैफिक हमें नज़र आ रहा है लेकिन शायद नहीं हो पाएगा। और इस गाड़ी को आप मैनुअली तरीके से भी गाड़ी को चला सकते हैं इस ट्रांसमिशन के अंदर। अगर आप M के ऊपर गाड़ी को लेकर आएंगे तो ये गाड़ी ऊपर नीचे करने पर जो शिफ्टिंग है इसकी, ये भी मैनुअल ट्रांसमिशन पर आ गई है। और गियर आप देख रहे हैं इस वक्त 3rd गियर के ऊपर गाड़ी चल रही है। और आप इसी तरह नीचे करेंगे इसको तो ये 4th गियर पे चली जाएगी। और अगर आपको कम करना है तो आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये वापस जो है वो रिवर्स की तरफ चली जाएगी, कम होते चले जाएंगे। जैसे अभी इस वक्त हम नीचे करते हैं, अगर हम गियर कम करना है तो ये हमने ऊपर की तरफ किया तो ये गियर कम हो गया, 4 पे आ गया। मज़ीद कम किया 3rd पे आ गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आप ये सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कहलाती है। इसके अंदर आप जो है दोनों तरीके से गाड़ी को चला सकते हैं, मैनुअल भी और ऑटो भी। अगर आपको तेज़ भगानी है तो आप मैनुअल पे कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसमिशन क्योंकि 10 सेकंड से 15 सेकंड का वक्त लेती है ट्रांसमिशन को चेंज करने में। काफ़ी कंफर्ट है। और आप 660 सीसी गाड़ी, जैसे आप अगर इम्पोर्टेड व्हीकल गाड़ी को चला रहे हैं तो गाड़ी जो है वो आपको फील नहीं करेगी अंडर पावर गाड़ी नहीं है। एक्सटीरियर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। VXL और VXR में 4 एक्सटीरियर का फ़र्क मिलेगा, जबकि VXL और VX जो सादी गाड़ी उसमें 5 चीज़ों का एक्सटीरियर का बना। इस चाबी जो है वो इसमें रिमोट टीवी, अगर आप VX लेंगे उसमें चाबी में रिमोट नहीं आएगा। और इंटीरियर और जो इसका इंजन जो है वो तकरीबन मोरलेस सिमिलर है। और इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो शो इसकी फ्रंट जो है वो सेम है। इसके अंदर लेकिन जो चेंजेस की गई हैं करूँ तो इसकी जो हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, ये ऑटो लेवलर जो है रिकंडीशन, जो आपके एडवांस फीचर्स जो होते हैं इस हेडलाइट्स के साथ जो है वो ऑटो लेवलर दिया जाता है, जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसके जो फ्रंट फेंडर है, ये फ्रंट फेंडर आप देख रहे हैं, अगर आप इम्पोर्टेड व्हीकल देखेंगे, जापानीज़ गाड़ी देखेंगे, उसमें फाइबर का है और ये मेटल का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो मैकफर्सन स्टड और रियर जो है इसका टॉर्सन बीम है। 13 इंच के इसमें टायर जो है आपको मिलेंगे जो कि लोकल असम्बल्ड हैं। टॉप वेरिएंट यानी AGS VXL में आपको ये व्हील कैप जो है वो मिलेगा। बकाया दोनों वेरिएंट्स में आपको व्हील कैप नहीं दिए हुए। सिर्फ टॉप वेरिएंट में आपको जो आउटर मिरर है वो और हैंडल जो है इसके डोर हैंडल्स वो आपको मैचिंग के मिलेंगे। बाकी दोनों वेरिएंट्स में आपको जो है वो सादा यानी काले रंग के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। इस गाड़ी की डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो इंपोर्टेड ऑल्टो से बेहतर डायमेंशन जो है वो डोमेस्टिक वेरिएंट में दिया है, जो कि पाकिस्तान के रोड कंडीशन के हिसाब से आइडियल है। लेंथ जो है इसकी 3395 mm और जो विड्थ है इसकी 1475 ये सेम है, जबकि हाइट जो है 15 mm की इंक्रीज की है, 1490 mm की इसकी हाइट है और साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की है, जबकि इंपोर्टेड ऑल्टो में 160 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। सिमिलर है
रेयर की अगर मैं बात करूं तो रेयर के अंदर भी कोई चीज़ें चेंज नहीं है, सेम है। और इसका लेकिन जो बूट स्पेस है वो 130 लीटर का जो बूट स्पेस है वही मिलेगा आपको, स्पेयर व्हील नहीं है। और ये सिंगल स्पीड है, इसमें हेडरेस्टर वगैरह नहीं है। आप इसको अगर 40-60 के रेशो से अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं तो आपको मोरलेस 300 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बैक कैमरा, इसकी जो है वो बैक कैमरा यहाँ पर इसमें नहीं दिया हुआ। बाकी स्क्रीन इसके अंदर आपको मिलेगी जो कि 5 इंच की स्क्रीन लग रही है। इसके अलावा इसके अंदर हाई माउंट स्टॉप लैंप जो है वो आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम है। और इसके अंदर ये जो वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं ऑटो गियर शिफ्ट, ये एक चीज़ इसके अंदर इन्होंने जो कि VX और VXR दोनों में वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो VX में 5 चीज़ें जो हैं वो कम है, जिसमें एयर कंडीशन साउंड सिस्टम ही नहीं है। इंटीरियर कलर सिंगल टोन का दिया हुआ है, 5 स्पीड मैनुअल है। पावर विंडो का मसला है आपको, टॉप ऑफ द लाइन में पावर विंडो और ये ऑटो डिटेक्टेबल मिरर जो है वो दिए हुए हैं। जबकि मैनुअल के अंदर आपको CD प्लेयर जो है वो दिया होता है। फुल ऑप्शन के अंदर आपको जो है वो स्क्रीन जो है वो 5 इंच की स्क्रीन इसमें दी हुई है। बाकी सेम आपको AC कंडीशन जो है VX और VXL के अंदर आपको नॉर्मल AC जो है वो आपको मिलेगा। और इसके साथ जो स्पीकर हैं वो 2 आपको स्पीकर इसके अंदर मिलेंगे कि VX के अंदर साउंड सिस्टम ही नहीं है। 2 एयर बैग आपको इसमें मिलेंगे VXR और VXL में। VXL के अंदर आपको ये सीट बेल्ट के अंदर जो फोर्स लिमिटर होता है ये आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो ये R सीरीज़ का इंजन है। R सीरीज़ के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं, सिमिलर यही इंजन जो है आपको, अगर आप सुजुकी हैसलर आप देख रहे हैं उसमें आपको मिलेगा सुजुकी जिमनी 660 सीसी जो है उसके अंदर आपको यही इंजन मिलेगा। ये एडवांस इंजन है जो कि K सीरीज़ के बाद जो है वो जापान के अंदर जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये वही इंजन है जो कि जापान के बाद पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। 660 सीसी ये 3 सिलेंडर जो गाड़ी है, इसका मैक्सिमम आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो 39 हॉर्स पावर जो है ये प्रोड्यूस करता है। और मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात करूं तो 56 Nm का टॉर्क जो है ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। और साथ साथ जो इसका टॉप वेरिएंट है इसी में आपको जो है वो ABS का जो सिस्टम है वो आपको मिलेगा, जबकि VX और VXR के अंदर जो है आपको ABS नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में जैपनीज ऑल्टो से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसके अंदर ENG चार्ज का जो एक आइडलिंग स्मार्ट का ऑप्शन होता है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। 27 लीटर का इसका ये फ्यूल टैंक है और उसमें कंपनी बताती है कि ये गाड़ी आपको 24 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये गाड़ी आपको देगी। जबकि इस गाड़ी का जो कार्ब वेट है वो 670 kg का है और ग्रॉस वेट की अगर मैं बात करूं तो 1050 kg का है। तो मेरे ख्याल से ये जो इंजन जो है वो बॉडी को जो है वो बॉडी वेट को सपोर्ट कर सकता है। अगर आप 4 बंदे हैं, 4 पर्सनस की ये गाड़ी है तो गाड़ी कराची के हिसाब से बेहतरीन है। प्राइस देख लेते हैं। बिल्कुल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सादी गाड़ी जो है वो 10 लाख रुपए की, जिसमें ना AC है, ना ABS है, ना एयर बैग्स हैं और सादी गाड़ी है बिल्कुल, ना व्हील कैप भी तक इसमें नहीं है, वो 10 लाख रुपए की है। और विद होल्डिंग टैक्स इसमें अलग से लगेगा, 7,500 रुपये फाइलर के, 15,000 रुपये नॉन फाइलर के हैं। मुझे ये गाड़ी पसंद आई है। ऑटो ट्रांसमिशन, ये 13 लाख रुपए की गाड़ी है। फुल ऑप्शन है, इसके अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर मिल रहे हैं आपको, एयर बैग मिल रहे हैं, ABS मिल रहा है। साथ साथ आपको जो प्लेजर है 5 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन का वो आपको मिल रहा है। तो ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। और डिलीवरी मंथ जो है वो अभी मैंने पूछा तो 4 महीने की जो है डिलीवरी मंथ है बुकिंग का वो चल रहा है। 5 लाख रुपये से गाड़ी बुक करा सकते हैं आप। प्राइस फैक्टर जो है वो मैटर करता है पाकिस्तानी आवाम को, पर यह है कि आवाम की एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी हाई है। आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये गाड़ी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड फ़ी अमानिल्लाह।